जिसका बेबी अभी सिर्फ 20 दिन का हुआ है उसको तुम घर से बाहर निकालने के लिए बोल रहे हो। वो खुद अपना सारा काम कर रही है, सिजेरियन उसका बेबी हुआ है। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज मैं ना पिछले 3-4 दिन से ना यूट्यूब पे एक ऐसी कंट्रोवर्सी देख रही हूँ। कंट्रोवर्सी नहीं बोल सकते उसको, ना एक फैमिली का तमाशा बोल सकते हो। मैं ना वैसे रिएक्शन चैनल नहीं बनाती, मेरा अपना डेली का रूटीन रहता है, वही मैं शेयर करती हूँ। लेकिन एक जो चीज़ है ना जो मुझे लगी थी कि वाकई में इस पर बोलना चाहिए, तो बस मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देती हूँ इस पर। तो मैं बात कर रही हूँ, आप लोग को अच्छे से अगर यूट्यूब देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा मैं किस फैमिली की बात कर रही हूँ। जहाँ पे 2 भाई हैं जिनको बड़े भाई को कोई मतलब नहीं है माँ बाप से। बड़ा भाई अलग रहता है अपनी वाइफ के साथ में, छोटा वाला जो बेटा है वो अपनी माँ बाप के साथ में रहता है। माँ बाप के साथ में रहता है तो कुछ भी छोटी मोटी बातें बहुत सारी हो जाती हैं। और इस टाइम पे इशू चल रहा है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि छोटे वाले की बेटी हुई है अभी रिसेंटली, 15 से 20 दिन की हुई है। और जब से वो पैदा हुई है ना, जब से वो पैदा भी नहीं हुई थी, मतलब पैदा होने वाली थी 2-4 दिन पहले से ही कंट्रोवर्सी हो रही है। मतलब किस चीज़ पे पता है आप लोगों को? टॉपिक है लड़ाई का, तमाशे का, कि बेटी जो बच्चा जो होने वाला है, अभी जो हो चुका है बच्चा, उस पे कि कौन कौन वीडियो कैसे बनाएगा, किस तरह से कंटेंट डालना है, कौन सबसे पहले बनाएगा, थंबनेल क्या होना चाहिए, मैं ही वीडियो बनाऊंगा। मतलब इस तरीके, मतलब बहुत ही चीप बोल सकते हो इस चीज़ को। मतलब पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खराब है इस मामले में। और आपने उस फैमिली के ना पहले भी बहुत सारे ऐसे तमाशे देखे होंगे जो पूरे यूट्यूब पर आज तक कभी ऐसे तमाशे नहीं हुए जो उनकी फैमिली में होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ हुआ क्या, कि उसके अभी जस्ट बेबी हुआ है 20 दिन का। तो वो अभी उसका जो पीरियड जो चल रहा है वो है अभी, जो नॉर्मली जापा जो बोलते हैं ना, वो चल रहा है डिलीवरी के बाद का। उस लड़की को, यानी कि जो जिसके बेबी हुआ है ना, उस लड़की को इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है ना, हद तक। मतलब उसका हर दिन रोने में निकलता है, उसका हर दिन। अगर घर में कोई भी बात होती है तो सिर्फ उस पर दोष मर दिया जाता है कि ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम अपने पति को भड़काते हो, ये वो फलाना ढिमकाना। हर छोटी से छोटी बात सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती है। माँ बाप बहन भाई सब लोग मिलकर सोशल मीडिया पर उसको बुरा बनाने में लगे हुए हैं। अब आप, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव क्या है? मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जिसकी जस्ट अभी अभी डिलीवरी हुई है, उसकी अभी तो उसको 20 दिन हो गए, लेकिन फर्स्ट डे से लेके, मतलब जो 6-7 दिन से लेके और अब तक 15 दिन में उसने 15 बार रोया होगा उस लड़की ने। तो जब उसके, आपको पता है ना, जब ये जो टाइम होता है डिलीवरी के बाद का, तो उस पर ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा मोबाइल मत देखो, रो मत, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि आँखों पे इफेक्ट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है बॉडी। बच्चे को भी मत संभालो, कोई और संभाल लेगा। और सिजेरियन हुआ है उसका बेबी। लेकिन वो सब चीज़ें परिवार वाले नहीं देख रहे, इवन सास ननद वो चीज़ें नहीं देख रही हैं। उनको बस कंटेंट मसाला चाहिए, डॉलर छापने मस्त आराम से। उनको कोई मतलब नहीं है कि ये हमारा हक होता है जापा करने का, फर्ज भी है। और सिर्फ हमें लाइफ में 1 या 2 बार जापा करना होता है अपनी बहू का, 30-40 दिन का, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। और ये बात सब लोग जानते हैं कि अगर जापा टाइम में, यानी डिलीवरी टाइम में जो भी कुछ होता है ना आपके साथ में, अच्छा बुरा, वो सब कुछ याद रखती है वो लड़की, जीवन में नहीं भूलती। अगर आप उसके साथ में पूरे टाइम बुरा करो, लेकिन डिलीवरी टाइम में आपने अच्छा किया है ना, तो उसको वो बहुत अच्छे से याद रखेगी। और आपने पूरे टाइम अच्छा किया है, डिलीवरी टाइम में उसके साथ गलत किया है ना, तो वो कभी नहीं भूलेगी इस चीज़ को। तो वो चीज़ है ना जो मुझे बहुत गंदी लगी थी, बहुत ज़्यादा। यार किस हद तक सिर्फ और सिर्फ पैसे छापने के लिए, डॉलर छापने के लिए एक लड़की को परेशान किया जा रहा है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का बदला लेना है, कुछ भी करना है, तो उसका जो पति है, यानी कि आपका बेटा है छोटा, अगर वो कुछ बोल रहा है तो आप उससे लो ना इस चीज़ का बदला। उसको सुनाओ, उसको करो। नहीं, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, उसको तो बोलते इसमें बुद्धि नहीं है। सारे जो मास्टरमाइंड बना रखा है, उसकी बीबी को बना रखा है कि तुम ही सब कुछ करवाती हो, सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं भी आनी चाहिए। अभी मतलब उनका ये है कि यार देखो, सोशल मीडिया पे आना कोई बुरी बात नहीं है, सोशल मीडिया पे हर कोई है। लेकिन सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है आप अपने घर के तमाशे दिखाओ। हर कोई मेंबर आपका सोशल मीडिया पे है, पूरी फैमिली, उनकी माँ बहन बेटी भाई सब लोग सोशल मीडिया पे हैं। लेकिन उनमें इतना बुद्धि नहीं है, इतना मतलब कॉमन सेंस नहीं है। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली है, स्कूल चलाते हैं, खुद का कोचिंग चलाते हैं,
बड़े बड़े स्टोर संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, लेकिन फिर भी इतना मैनर्स नहीं है कि सोशल मीडिया पे क्या बोलना चाहिए। इवन उनकी बेटी और बेटे ने तो ये तक बोल दिया कि छोटे वाले बेटे ने बाप पे हाथ उठा दिया। मतलब यार, बाप जिस समाज में इज्जत में रहता है और तुमने घर की चीज़, वो हो सकता है वो पता नहीं क्या सच है क्या गलत है, नहीं पता, सिर्फ सोशल मीडिया के रूमर्स हैं जो सच्चाई नहीं पता, क्योंकि किसी भी एक ने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को आप अपने बाप के बारे में सोशल मीडिया पर डाल रहे हो। बाप जिस समाज में रहता है वहाँ क्या मुंह उठाने लायक रहेगा वो बाप कि तुम्हारे बेटे ने तुम पे हाथ उठा दिया? चाहे उसने उसके बेटे ने गलत किया, लेकिन आप इस चीज़ को सोशल मीडिया पे बता रहे हो, जहाँ पे जिस कमरे में 4 लोगों को पता है जो बात को, तुम 4 लाख लोगों को बता रहे हो उस बात को। वो चीज़ गलत है ना। लेकिन इनको सिर्फ पैसा छापना है, उसको पता है ना कि ये थंबनेल लगा देते हैं, उसके बाद में फिर देखना डॉलर ही डॉलर। और इनके पास में ये भी नहीं है ना कोई एडिट करना ना कोई कट करना, बस उठाया मोबाइल चालू हो गए। कौन रो रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन गाली दे रहा है, कोई मतलब नहीं है किसी को, सिर्फ पैसे छापने हैं। जो अभी जस्ट अभी डिलीवरी टाइम जिसका चल रहा है, मतलब जापा टाइम जिसका चल रहा है, उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस फर्स्ट डे से घर से निकलना, घर से निकलना, घर से निकलना, सब कुछ। और जो बड़ा बेटा है उसको कोई मतलब नहीं, वो आराम से अलग रहता है, बस ज्ञान देता है ऑनलाइन। ऑनलाइन ज्ञान कैसा है? बस ऑनलाइन। क्या ऑनलाइन ज्ञान से काम चल जाएगा? अरे जो करके दे रहा है उसको तो देखो। क्या बड़ा बेटा आके तुम्हें खाना खिला देगा? जो खाना खिला रहा है उसकी सुनो ना। अगर उससे तुम्हें खुशी नहीं है तो तुम 4 बातें उसको सुनाओ। लेकिन जो नहीं कर रहा कुछ भी और ना करने के बावजूद वो ज्ञान दे रहा है, पूरा ऐसा घर में पूरा बना के रखा है कि ऐसा होगा वैसा होगा। अरे छोटे भाई की बीबी के ऊपर ऐसे हक चलाना, कहाँ से इतना कॉमन सेंस वाली बात है कि तुम छोटे भाई की बीबी पे हक चला रहे हो, इतना उसको सुना रहे हो, सोशल मीडिया पे उसको ट्रोलिंग करवा रहे हो उसकी। ये जो पोस्टमार्टम होता है ना, जो डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला होता है एक लड़की के लिए, क्योंकि बेबी को संभालना, रात रात भर जागना, और जब फर्स्ट बेबी होता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो ससुराल वाले होते हैं ना, ये चीज़ों को समझते ही नहीं है बिल्कुल भी, कि एक लड़की के लिए ना ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि वो कभी जीवन में नहीं भूलती है। लेकिन फिर भी पर डे रोज एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो आ जाते हैं जिन लोगों के, पता नहीं कैसे टाइम मिल जाता है घर के कामों से, इन सारी चीज़ों से कैसे इनको फुर्सत मिल जाती है नहीं पता। कैसे ये खुद को बदनाम करने के बाद में समाज में चले जाते हैं, खुद के मुंह से खुद की बदनामी कर देते हैं और समाज में चले जाते हैं अपना नाम दिखाने के लिए। कैसे? सिर्फ मतलब पैसा कमाना ही सब कुछ हो गया आज के टाइम में। घर परिवार, इज्जत, मान सम्मान कुछ नहीं रह गया, पता ही नहीं क्या है। अरे तुम्हारे घर में इतने सालों बाद बच्चा हुआ है तो उसकी खुशी मनाओ, सिर्फ कंटेंट के लिए कि बेटी के साथ में, बच्चे के साथ में हम वीडियो बनाएंगे, हम ये करेंगे, सबसे पहले हम वीडियो बनाएंगे। बाप कह रहा है मेरी बेटी के लिए कोई वीडियो नहीं बनाएगा, सिर्फ मैं बनाऊंगा, वो अलग कह रहा है, वो अलग कह रहा है। और जो बेचारी जो बेटी हुई है, जिसको प्यार मिलना चाहिए था ना, उसको प्यार ही नहीं मिल रहा। उसको फैमिली वाले तो छोड़ो, उसको माँ बाप भी प्यार नहीं दे पा रहे, क्योंकि माँ बाप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी में है, क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है घर वालों का, घर से निकलने का। अब अगर आप लोग बताओ, 20 दिन के बच्चे को लेकर के आप किसी को घर से निकाल रहे हो, क्या सही है वो? क्या वो तुम्हें लाइफ टाइम माफ़ कर पाएगी कि तुमने उसको घर से निकाल दिया 20 दिन के बच्चे को लेकर के? 20 दिन का तो उसने किया है, वरना फर्स्ट डे से चल रहा है ये तो, घर से निकालना, घर से निकालना। घर से निकालने का लोग सोशल मीडिया पे लोगों का ये रहता है कि एक लय में चले जाते हैं कि इसको निकलने दो, इसको बाहर निकालो, आटे दाल का भाव पता चलेगा, तब पता चलेगा। क्या सच में कोई भी ना अगर शांति चाहता है ना, वो चैन की रोटी, 2 रोटी नमक रोटी खाने को तैयार रहता है। उसको ऐशो आराम में उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन वो चीज़ें वो कभी जीवन में नहीं भूलेगा जो तुम उसके साथ में आज कर रहे हो। जिस बेबी को प्यार की ज़रूरत है, जिस लड़की को प्यार मान सम्मान की ज़रूरत है, उसको तुम घर से निकालने के लिए बोल रहे हो। तुम्हारे परिवार में इतने सालों बाद बच्चा हुआ है, तुम्हें खुशी मनानी चाहिए, तुम्हें दादा दादी बने हो तुम, लेकिन नहीं, सिर्फ पैसा कमाना सब कुछ हो गया आज के टाइम में गाइस। मतलब कैसे कैसे लोग हैं, अपने घर परिवार को नहीं मान रहे बिल्कुल भी, करते धरते कुछ नहीं है, ज्ञान पूरा देते हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को बताती हूँ कि जब जब कुछ ना कुछ उसकी छोटे वाले की लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना, तब बड़ा वाला कंट्रोवर्सी करता है
स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। जब उसकी शादी हुई थी ना, तब बड़ा वाला शादी में नहीं आया था। पूरे शादी के रिचुअल्स थे वो सब कुछ खराब हो गए थे। कोई, जब पता है ना आप लोगों का, एक फैमिली होती है उसमें अगर छोटे भाई की शादी हो, बड़ा वाला नहीं आए तो कोई खुशी नहीं होती है, चाहे रीजन कोई भी हो। वो पूरा स्पॉइल हो गया उनका शादी का मोमेंट। उसके बाद में आती है उनकी एनिवर्सरी के टाइम पे आप लोगों ने पता होगा, जब उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी उस टाइम पे इतना ज़्यादा स्पॉइल किया था कि बहुत गंदी वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम पे सोशल मीडिया पे कि बहुत, मतलब मैं बोल नहीं सकती इस पर, तो वो वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी। उनका फर्स्ट एनिवर्सरी स्पॉइल हो जाता है। फिर आता है उनका फर्स्ट जो बेबी उन्होंने प्लान किया था, वो फर्स्ट बेबी के टाइम पे भी उसका जब मिसकैरेज हुआ था 3 मंथ 4 मंथ का, उस टाइम पे इन्होंने जस्ट पार्टी की थी, बहुत तगड़ा जश्न किया था। तो मतलब उसको दुख हुआ था उस चीज़ का, इन लोगों को कोई दुख नहीं हुआ। फिर बात करते जब उसका बेबी हुआ, जब से पूरे 9 महीने तक उसके कंट्रोवर्सी चलती रही, क्योंकि वो होता है ना, खुशी नहीं होती, खुद की खुशी देखी जाती है, छोटे भाई की खुशी नहीं देखी जाती। ये सारा करने के बावजूद में जब आखिरकार अब बेबी हो गया है, अब उनकी नाक में ऐसे दम कर रखा है कि बिल्कुल उनको चैन ही नहीं लेने देना है। कुछ भी हो जाए, उनके बेबी होने की खुशी ही नहीं मनाने देनी है। मतलब माँ बाप को भी अपनी तरफ कर लिया। अरे दूर से तुमने अपनी तरफ कर लिया, 1-2 दिन माँ बाप को रख के तो देखो, माँ बाप को खिलाओ तो सही, तभी तो पता चलेगा। क्या दूर से ज्ञान देने से माँ बाप हो गए तुम्हारे? वो कर तो रहा है कम से कम, चाहे वो कैसे भी कर रहा है। अब कहते हैं, कहने के लिए बेटी आ जाती है कि मेड खाना बनाती है, मेड झाड़ू पोंछा करती है। क्या सिर्फ झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, बर्तन करना, यही सब काम होते हैं क्या? छोटे मोटे घर में ढेर सारे काम होते हैं, वो भी तो बहू ही करती है ना। उसका पूरा 9 महीने उसको केयर मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। इवन डिलीवरी के बाद में उसको केयर मिलनी चाहिए थी, उस केयर की जगह पर वो खुद अपने सारे काम कर रही है। पता है उसको बेबी संभालना नहीं आता, फर्स्ट उसका बच्चा है, उसको संभालना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो रात भर जाग के, एक तो पूरे दिन का माहौल इन लोगों का, ऊपर से सोशल मीडिया की ट्रोलिंग, और ऊपर से रात को बेबी के साथ में जागना, और फिर इन लोगों की गंदी गंदी गालियां सुनना। क्योंकि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने इनकी बहन के में देखा होगा कि वो इसकी पीछे से आवाज़ आ रही थी, इसकी माँ इसको डांट रही थी, जिसका बेबी हुआ है, जिस लड़की को, उसको बहुत तेज तेज डांट रही थी, तो वो रो रही थी। उसके बाद में जैसे लोगों को पता चला तो फटाफट से कट कर दिया और एडिट करके अपलोड कर दिया वीडियो को। तो मतलब इतना ज़्यादा गंदा माहौल है इस टाइम पे यूट्यूब का, मतलब लगता ही नहीं है यूट्यूब सीखने की चीज़ बचा ही नहीं है। यूट्यूब पर ऐसा लगता है कि बस लोग पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, बस उनको कैसे भी करके पैसा कमाना है, अपने घर का मसाला दिखाना है, लड़ाई झगड़ा, देवरानी जेठानी, कंट्रोवर्सी, यही सब कुछ दिखाना। और सच में ना लोगों को बहुत मजा आता है इन सबको। कमेंट सेक्शन आप देखोगे ना, उसके कमेंट में उसकी बुराई, उसके कमेंट में उसकी बुराई, आधे से तो ये कमेंट वाले लड़वा देते हैं। जो सब्सक्राइबर होते हैं ना एक दूसरे के, वो एक दूसरे को लड़वा देते हैं, उसके उसमें उसकी बुराई कर देते हैं, उसके उसमें उसकी बुराई कर देते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि चाहे आपकी लड़ाई किसी भी टॉपिक पे हो, लेकिन जिसकी अभी डिलीवरी हुई है इस पे ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। मेन चीज़ ये होती है सास की, बाकी सास को ही कोई मतलब ही नहीं है। सास को सिर्फ अपने डॉलर छापने, एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो डालनी है सास को तो भाई उनका तो भगवान ही मालिक है, क्या ही किया जा सकता है। तो बस गाइस आज का ब्लॉग इतना ही। मैंने बस यही चीज़ बताने की कोशिश की है कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे इस टाइम पे, लोग पैसा कमाने के लिए किस हद तक गिर गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो अपना डेली रूटीन का होता है उसी में। तब तक के लिए बाय।